मूर्ति पूजा के बारे में सद्गुरु ओशो कहते हैं, मूर्ति पूजा का सारा आधार इस बात पर है कि आपके मस्तिष्क में और विराट परमात्मा के मस्तिष्क में संबंध है। दोनों के संबंध को जोड़ने वाला बीच में एक सेतु चाहिए। संबंधित है आप, सिर्फ एक सेतु चाहिए। वह सेतु निर्मित हो सकता है, उसके निर्माण का प्रयोग ही मूर्ति है। और निश्चित ही वह सेतु निर्मित ही होगा, क्योंकि आप अमूर्त से सीधा कोई संबंध स्थापित न कर पाएंगे। आपको अमूर्त का तो कोई पता ही नहीं है। चाहे कोई कितनी ही बात करता हो निराकार परमात्मा की, अमूर्त परमात्मा की, वह बात ही रह जाती है, आपको कुछ ख्याल में नहीं आता। असल में आपके मस्तिष्क के पास जितने अनुभव हैं वे सभी मूर्त के अनुभव हैं, आकार के अनुभव हैं। निराकार का आपको एक भी अनुभव नहीं है, और जिसका कोई भी अनुभव नहीं है उस संबंध में कोई भी शब्द आपको कोई स्मरण न दिला पाएगा। और निराकार की बात आप करते रहेंगे और आकार में जीते रहेंगे। अगर उस निराकार से कोई भी संबंध स्थापित करना हो तो कोई ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जो एक तरफ से आकार वाली हो और दूसरी तरफ से निराकार वाली हो। यही मूर्ति का रहस्य है। इसे मैं फिर से समझा दूं आपको। कोई ऐसा सेतु बनाना पड़ेगा जो हमारी तरफ आकार वाला हो, परमात्मा की तरफ निराकार हो जाए। हम जहां खड़े हैं वहां उसका एक छोर तो मूर्त हो, और जहां परमात्मा है दूसरा छोर उसका अमूर्त हो जाए, तो ही सेतु बन सकता है। अगर वह मूर्ति बिल्कुल मूर्ति है तो फिर सेतु नहीं बनेगा। अगर वह मूर्ति बिल्कुल अमूर्त है तो भी सेतु नहीं बनेगा। मूर्ति को दोहरा काम करना पड़ेगा। हम जहां खड़े हैं वहां उसका छोर दिखाई पड़े, और जहां परमात्मा है वहां निराकार में खो जाए। इसलिए यह मूर्ति पूजा शब्द बहुत अद्भुत है, और जो अर्थ मैं आपसे कहूंगा वह आपके ख्याल में कभी भी नहीं आया होगा। मूर्ति पूजा शब्द सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। इसलिए जो पूजा करता है वह हैरान होता है कि मूर्ति कहाँ है, और जिसने कभी पूजा नहीं की वह कहता है कि इस पत्थर को रखकर क्या होगा, इस मूर्ति को रखकर क्या होगा। यह दो तरह के लोगों के अनुभव हैं जिनका कहीं तालमेल नहीं हुआ, और इसलिए दुनिया में बड़ी तकलीफें हुई। आप मंदिर के पास से गुजरेंगे तो मूर्ति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पूजा के पास से गुजरना आसान नहीं है। तो आप कहेंगे कि पत्थर की मूर्तियों से क्या होगा, लेकिन जो उस मंदिर के भीतर कोई एक मीरा अपनी पूजा में लीन हो गई है, उसके लिए वहां कोई मूर्ति नहीं बची। पूजा घटित होती है, मूर्ति विदा हो जाती है। मूर्ति सिर्फ प्रारंभ है। जैसे ही पूजा शुरू होती है मूर्ति खो जाती है। वह जो हमें दिखाई पड़ती है वह इसलिए दिखाई पड़ती है कि हमें पूजा का कोई पता नहीं है। और दुनिया में जैसे जैसे पूजा कम होती जाएगी वैसे वैसे मूर्तियां बहुत दिखाई पड़ेगी, और जब बहुत मूर्तियां दिखाई पड़ेंगी तो पूजा कम हो जाएगी और मूर्तियों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन पत्थरों को रखकर क्या करिएगा, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। साधारणतः लोग सोचते हैं कि जितना पुराना आदमी होता है, जितना आदिम, उतना मूर्ति पूजक होता है। जितना आदमी बुद्धिमान होता चला जाता है उतना मूर्ति को छोड़ता चला जाता है। सच नहीं है यह बात। असल में पूजा का अपना विज्ञान है। वह जितना ही हम उससे अपरिचित होते चले जाते हैं उतनी ही कठिनाई होती चली जाती है। इस संबंध में एक बात और आपको कह देना उचित होगा। हमारी यह दृष्टि नितांत ही भ्रांत और गलत है कि आदमी ने सभी दिशाओं में विकास कर लिया है, इवोल्यूशन हो गया है। जब हम कहते हैं विकास तो उससे सब भ्रम पैदा होता है, किस भी दिशाओं में विकास हो गया होगा, इवोल्यूशन हो गया होगा। आदमी की जिंदगी इतनी बड़ी चीज है, अगर आप एक आध चीज में विकास कर लेते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप किसी दूसरी चीज में पीछे छूट जाते हैं। अगर आज विज्ञान पूरी तरह विकसित है तो धर्म के मामले में हम बहुत पीछे छूट गए हैं। कभी धर्म विकसित होता है तो विज्ञान के मामले में पीछे छूट जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक आयाम में हम कुछ जान लेते हैं तो दूसरे आयाम को भूल जाते हैं।
1880 में यूरोप में अलामीरा की गुफाएं मिली। उन गुफाओं में 20,000 साल पुराने चित्र थे और रंग ऐसा कि जैसे कल सांझ को चित्रकार ने किया हो। डॉन मार्सिलानो, जिसने वह गुफाएं खोजी, उस पर सारे यूरोप में बदनामी हुई उसकी। लोगों ने यह शक किया कि अभी इसने पुतवा कर रंग तैयार करवा लिए हैं, अभी गुफा में रंग पोते गए हैं। और जो भी चित्रकार देखने गया उसी ने कहा कि यह मार्सिलानो की धोखाधड़ी है, इतने ताजे रंग पुराने तो हो ही नहीं सकते। उन चित्रकारों का कहना भी ठीक ही था, क्योंकि वान गॉग के चित्र 100 साल पुराने नहीं हैं, लेकिन वे सब फीके पड़ गए हैं। और पिकासो ने अपनी जवानी में जो चित्र रंगे थे, उसके बूढ़े होने के साथ वे चित्र भी बूढ़े हो गए। आज सारी दुनिया के किसी भी कोने में चित्रकार जिन रंगों का प्रयोग करते हैं, उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा नहीं है। 100 साल में वे फीके हो ही जाने वाले हैं। लेकिन जब मार्सिलानो की खोज पूरी तरह सिद्ध हुई और उन गुफाओं का निर्णायक रूप से निष्कर्ष निकल गया कि वे 20,000 साल से पुरानी हैं, तो बड़ी मुश्किल हो गई। क्योंकि जिन लोगों ने वे रंग बनाए होंगे, रंग बनाने के संबंध में वे हमसे बहुत विकसित रहे होंगे। हम आज चांद पर पहुंच सकते हैं, लेकिन 100 साल से ज्यादा चलने वाला रंग बनाने में हम अभी समर्थ नहीं हैं। यह थोड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती है। और 20,000 साल पहले जिन लोगों ने वे रंग बनाए होंगे, वे कुछ कीमिया जानते थे जिसका हमें आज बिल्कुल पता नहीं है। सद्गुरु ओशो ने ये सारा ज्ञान हमें जिस प्रवचन में दिया है, उसका नाम है मूर्त से अमूर्त की ओर। धन्यवाद।